आज हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशंस। किसके बीच रिलेशन पढ़ेंगे? 4 रिलेशंस हैं। कौन कौन से? 4 रिलेशन है जिनके बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ चीज़ें जो हम जानते हैं, कौन क्या क्या जानते हैं। पहला हम जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला कौन सा होता है? डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। और दूसरा होता है बैकवर्ड डिफरेंस। क्या होता है बैकवर्ड डिफरेंस? बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तीसरा क्या है? तीसरा होता है शिफ्ट ऑपरेटर। इसको ई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है ई एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच। चौथा होता है एवरेज ऑपरेटर जिसको न्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यू एफ एक्स इक्वल टू हाफ एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू का होल। ठीक है। और पांचवा हमारा क्या है? पांचवा हमारा है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। क्या है? सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जिसे डेल से डिनोट करते हैं। तो डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये इतने फार्मूले फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, शिफ्ट ऑपरेटर, एवरेज एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इतने हैं। इनके बीच हम रिलेशन ढूंढेंगे। पहला हमारा रिलेशन है इसके बीच फॉरवर्ड के बीच फॉरवर्ड डिफरेंस एंड इसके बीच ई कहाँ? ये शिफ्ट ऑपरेटर पहला ये है। ठीक है। तो अब इसके देखो ये ऑपरेटर है, तो चलो देखते हैं। हम ये ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं। ये क्या है? फॉरवर्ड। तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। ठीक है। देखो अब ये एफ एक्स प्लस एच ई शिफ्ट ऑपरेटर। ये देखो एफ एक्स प्लस लिख सकते हैं ना, ई एफ एक्स। ठीक है। और ये हो गया तो डेल एफ एक्स। ये क्या हो गया? डेल एफ एक्स। ठीक है। इक्वल टू यहाँ पास माइनस एफ एक्स, यहाँ पास हम एफ एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या? ई माइनस का 1 और एफ एक्स कैंसिल। तो डेल इक्वल टू ई माइनस 1। तो आया क्या? ई इक्वल टू डेल प्लस 1। ये हमारा क्या निकल आया? पहला निकल आया। दूसरा देखते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है? बैकवर्ड है एंड ई है। पहला फॉरवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर है, दूसरा बैकवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर है। तो इसमें लिख दो डेल एफ एक्स। बैकवर्ड का फार्मूला हमने ये निकाला है, ये है। तो लिख दो एफ एक्स माइनस एच। तो हुआ क्या? एफ एक्स माइनस एच है, तो हमने शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स प्लस एच निकाला, तो माइनस इसको लिख से ए इनवर्स एफ एक्स लिख सकते हैं। माइनस लगाते इन्वर्स में हो जाएगा। तो बैकवर्ड एफ एक्स इक्वल टू इसमें एफ एक्स फिर से कॉमन मिल जाएगा। बचा क्या? 1 माइनस ई का इन्वर्स बचा। एफ एक्स कैंसिल। डेल इक्वल टू 1 माइनस ई का इन्वर्स। तो ई इक्वल टू क्या है? ई इक्वल टू डेल माइनस कौन है? तो 1 माइनस बैकवर्ड होल इन्वर्स। और तीसरा हमारा रिलेशन किसके बीच है? ई एंड सेंट्रल डिफरेंस के बीच है। तो डेल एफ एक्स
डेल एफ एक्स कितना हमने निकाला था, डेल एफ एक्स ये है, डेल एफ एक्स कितना ये एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसकी तरह दिख रहा है, एफ एक्स प्लस एच है, हम इसको लिख सकते हैं कैसे, ई वन बाई टू एफ एक्स, वन बाई टू एफ एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं ई माइनस का वन बाई टू और एफ एक्स। यहाँ पास से एफ एक्स कॉमन हुआ, बचा क्या, ई वन बाई टू माइनस का ई माइनस वन बाई टू और डेल एफ एक्स, डेल एफ एक्स से डेल एफ एक्स कैंसिल, डेल इक्वल टू आएगा ई वन बाई टू माइनस ई माइनस वन बाई टू, ये हमारा बचा, ये हो गया, ठीक है। और चौथा है रिलेशन है ई एंड म्यू के बीच में, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या था, म्यू इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू, और ये था पूरा में एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। तो हाफ इसको हमने अभी ऊपर लिखा था क्या, ई वन बाई टू एफ एक्स प्लस, इसमें प्लस होता है ना, और ये इसको भी लिख सकते हैं क्या, ई माइनस वन बाई टू एफ एक्स, तो इसमें एफ एक्स कॉमन हो गया, फिर से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वन बाई टू ई वन बाई टू प्लस ई माइनस का वन बाई टू, ये एफ एक्स, ये एफ एक्स, ये एफ एक्स और एफ एक्स म्यू, तो बचा क्या, म्यू बचा, ये हमारा फोर्थ रिलेशन है, फोर्थ रिलेशन।